तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सोल्व किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है इन फिगर, और फिगर हमने बना दिया। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। तो CB इस साइड पे एक E पॉइंट है और एक्सटर्नल में बना हुआ है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, और बोला भी है कि प्रोड्यूस करके बना हुआ है किस ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल, नाम दिया ABC, विद AB इक्वल टू AC। तो जो दो साइड बराबर है वो है AB और AC। इफ AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये अगर 90 डिग्री है, एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC, और EF है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब इन सब बातों को लिख के भी शो करते हैं। जीवन में मिला है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के बराबर है। इसके अलावा AD परपेंडिकुलर है BC के और EF परपेंडिकुलर है AC के। अब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। तो ट्रायंगल को देखा ABD, AB और D ये वाला ट्रायंगल, और ECF, ECF ये वाला ट्रायंगल। अगर इन दोनों को हमें सिमिलर बताना है तो सबसे पहली चीज तो हमें दिख रही है राइट एंगल, जो दोनों ट्रायंगल में आ जाएंगे। अब सेकंड कोई सा भी एक एंगल बराबर बताना है या साइड का रेशियो बराबर बताना है। तो दूसरा एंगल है एंगल B जो कि ABD में है, और एंगल C जो कि ECF में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसी के थ्रू लिख सकते हैं दैट्स व्हाई एंगल AB के अपोजिट एंगल, AB के अपोजिट एंगल है एंगल C, इसको अपन लिख सकते हैं ACB इक्वल टू एंगल AC, AC के अपोजिट है B वाला एंगल, मतलब ABD, और इन दो ट्रायंगल के अंदर से एंगल को बराबर बताना है। इस कारण से हम ACB को लिख सकते हैं ACB। इस वाले को इस वाले ट्रायंगल में लाना है तो हम लिख सकते हैं FCE, और इसका रीजन लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इस कारण से ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और इसी बात को यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। तो ABD के अंदर था एंगल ABD, और ECF के अंदर है एंगल FC जो आपस में बराबर है, और ये इक्वेशन फर्स्ट में हमें मिला है। इसके अलावा राइट एंगल तो ABD वाले में है ADB, और FCE वाले में, मतलब ECF वाले में है EFC, और ये दिया है हमको गिवन 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो बाय डबल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। और जैसा कि बोला था कि नाम की जो पोजीशन है वो उसके करस्पॉन्डिंग वाला सेम पोजीशन पे आना चाहिए, और क्वेश्चन में वैसे ही दिया हमको कि सिमिलर किसको बताना है, इसलिए हमको ये प्रॉब्लम नहीं होएगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना चेक करे भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल। तो AB BC और मीडियन AD, इसका मतलब AD मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है किस चीज के, PQ QR एंड मीडियन PM, PQ QR एंड मीडियन PM इसके ऑफ ट्रायंगल PQR। तो शो करना है हमें ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जो हम 2 प्रूफ में लिख देंगे। इसके अलावा हमें दिया AD इज मीडियन of triangle ABC
and PM is median of triangle PQR। इसके अलावा हमें दिया कि ये AB, BC और AD और इधर PQ, QR और PM ये आपस में प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ करें तो इक्वल टू BC अपॉन QR करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो बराबर, ठीक है ना। AD तो यहाँ पे हो जाएगा PM, ये दोनों मीडियन है इसलिए, और रेस्पेक्टिवली में बताया है कौन किसके साथ में लेना है। अब ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर बताना है तो हमें कोई तीन चीजें बराबर बतानी पड़ेगी, मतलब तीन एंगल बराबर बताने पड़ेंगे। तीन एंगल नहीं, दो एंगल से भी काम चल जाएगा, या एक एंगल बता दो और दो साइड का रेशियो बता दो। तो सबसे पहले अगर हम इसके थ्रू देखें तो इस चीज से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव हो रहे हैं। कौन से? इन ट्रायंगल, एक है ABD एंड ट्रायंगल, इस वाले में देखो PQM ABD वाले में और PQM वाले में ये चीज दी गई है हमें, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये तीनों की तीनों इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है, इस कारण से अपन इसको बराबर लिख सकते हैं, और ये गिवन है, इसका रीजन लिख दिया। तो यहाँ BC और QR को देखें, ये इन दो ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहे, तो अपन लिख सकते हैं इसे AB अपॉन PQ इक्वल टू BC को लिख सकते हैं हम, BC को हम 2BD लिख सकते हैं 2BD, और QR को हम लिख सकते हैं 2QM। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मीडियन AD है, इसने इसको दो पार्ट इक्वल पार्ट में बांटा है, इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो गया, तो BC को हम 2x लिख सकते हैं, मतलब 2BD। ऐसे ही अब ट्रिपल एस लगा सकते हैं बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, नाम ध्यान से लिखेंगे, यहाँ AB है, PQ है, यहाँ AD है, PM है, मतलब एक ही पोजीशन पे P, यहाँ AB है, PQ है, यहाँ BD है, QM है, मतलब B की पोजीशन पे Q, लास्ट में बचा M जो D के साथ में आ जाएगा, D की सेम पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके थ्रू एक चीज ले सकते हैं अपन जो हमें इसे प्रूव करने, इसे सिमिलर करने में हेल्प करेगी। कौन सी चीज? जो एंगल B है यहाँ का और एंगल Q है यहाँ का, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABD, या डायरेक्ट लिख दूं एंगल B, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग है, और यहाँ का एंगल Q आपस में सिमिलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, इस कारण से एंगल B इक्वल टू हो गया एंगल Q, और इसे हम फर्स्ट मान लें। अब ले सकते हैं हम जो हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ये हमने यहां से लिया, मतलब गिवन था। इसके अलावा एंगल B ABC का और एंगल Q PQR का, मतलब जो दो साइड लिए उनके बीच का ही एंगल लिया, तो ये हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट से, और हम लगा सकते हैं बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Okay.